नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाथवे एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं मुगल साम्राज्य से जुड़े 61 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, सीजीएल, रेलवे, पीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। बाबर से लेकर औरंगजेब तक हर महत्वपूर्ण तथ्य को आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। यदि आप इतिहास में मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। In which year did the first battle of Panipat take place? Options are A. 1556, B. 1761, C. 1526, D. 1527. So the correct answer is option C. 1526. पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इसी के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ तथा मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी गई। यह भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। क्वेश्चन नंबर 2। What was the original name of the founder of the Mughal Empire, Babur? Options are A. Nuruddin Muhammad, B. Zahiruddin Muhammad, C. Jalaluddin Muhammad, D. Nasiruddin Muhammad. So the correct answer is option B. Zahiruddin Muhammad. बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जिसका अरबी में अर्थ धर्म का रक्षक होता है। उसे प्यार और सम्मान से बाबर कहा जाता था, जिसका फारसी भाषा में मतलब बाघ यानी टाइगर होता है। उसकी बहादुरी के कारण यह नाम काफी मशहूर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3। Who defeated Humayun in the Battle of Chausa 1539 and the Battle of Kannauj 1540? Options are A. Maharana Pratap, B. Hemu, C. Rana Sang, D. Sher Shah Suri. So the correct answer is option D. Sher Shah Suri. शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पहले चौसा के युद्ध 1539 और फिर कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 में बुरी तरह हराया था। इसके बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा और शेर शाह ने दिल्ली में कुछ समय के लिए सूरी साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 4। Which Mughal emperor died as a result of a fall from the stairs of his library? Options are A. Babur, B. Jahangir, C. Humayun, D. Shah Jahan. So the correct answer is option C. हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु 1556 में दिल्ली के पुराने किले में स्थित अपनी लाइब्रेरी शेर मंडल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने के कारण हुई थी। इतिहासकार लेन पूल ने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी जान गई। क्वेश्चन नंबर 5। Who served as the regent for the young emperor Akbar during the early years of his reign? Options are A. Todarmal, B. Bairam Khan, C. Abul Fazl, D. Man Singh. So the correct answer is option B. Bairam Khan. बैरम खान एक बेहतरीन सेनापति थे जिन्होंने अकबर के बचपन में उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में बैरम खान के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने हेमू को हराकर अकबर के लिए गद्दी सुरक्षित की थी। Question number 6. The Mansabdari system, an integral part of the Mughal military and civil administration, was introduced by. Options are A. Babur, B. Shah Jahan, C. Akbar, D. Aurangzeb. So the correct answer is option C. Akbar. मनसबदारी प्रथा मुगल प्रशासन की रीढ़ थी। मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। अकबर ने इस प्रणाली के जरिए सैन्य और नागरिक अधिकारियों के वेतन और उनके द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों की संख्या तय की थी, जिससे प्रशासन में बहुत सुधार आया। क्वेश्चन नंबर 7। Which new religion was promulgated by Akbar in 1582? Options are A. Deen-e-Ilahi, B. Sikhism, C. Sufism, D. Zoroastrianism. So the correct answer is option A. Deen-e-Ilahi.
1582 में अकबर ने दीन इलाही नामक एक नया धर्म या विचारधारा शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य सभी धर्मों जैसे हिंदू, इस्लाम, जैन, ईसाई की अच्छी बातों को मिलाकर एक करना था। हालांकि यह धर्म ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 8। द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय अकबर टू कम्यूरिएट हिज विक्ट्री ओवर। ऑप्शंस आर ए बंगाल, बी मेवार, सी डेक्कन, डी गुजरात। So, the correct answer is option D, गुजरात। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 1572 में जब अकबर ने गुजरात पर एक शानदार जीत हासिल की थी, तो उसी खुशी और ऐतिहासिक जीत की याद में इस 54 मीटर ऊंचे और भव्य दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। Who was the English ambassador that visited the court of Jahangir and secured permission to establish a factory at Surat? Options are A. Captain William Hawkins, B. Sir Thomas Roe, C. Ralph Fitch, D. Francois Bernier. So, the correct answer is option B, Sir Thomas Roe. सर थॉमस रो 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आए थे। उन्होंने अपनी कूटनीति से जहांगीर को मनाकर सूरत में अंग्रेजों के लिए फैक्ट्री स्थापित करने की औपचारिक अनुमति प्राप्त कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 10। What was the real name of Noor Jahan, the powerful wife of Emperor Jahangir? Options are A. Mumtaz Mahal, B. Jahanara, C. Mehrun Nisa, D. Hamida Banu. So, the correct answer is option C, Mehrun Nisa. नूर जहां का असली नाम मेहरुन निसा था। 1611 में जहांगीर ने उनसे शादी की और उनकी सुंदरता और समझदारी से प्रभावित होकर उन्हें पहले नूर महल और बाद में नूर जहां यानी दुनिया की रोशनी की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 11। Which Sikh Guru was executed by Jahangir on charges of supporting his rebellious son Khusro? Options are A. Guru Ramdas, B. Guru Arjan Dev, C. Guru Tegh Bahadur, D. Guru Gobind Singh. So the correct answer is option B, Guru Arjan Dev. गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर को शक था कि गुरु जी ने उसके विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो की आर्थिक और आध्यात्मिक मदद की है। इसी आरोप में जहांगीर ने उन्हें 1606 में फांसी की सजा दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 12। Which Mughal emperor is known for establishing the chain of justice, means Zanjiri Adil? Options are A. Akbar, B. Shah Jahan, C. Jahangir, D. Aurangzeb. So the correct answer is option C, जहांगीर। जहांगीर अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसने अपने आगरा के किले से लेकर नदी के किनारे एक पत्थर के खंबे तक एक सोने की जंजीर यानी जंजीरे अदल बंधवा रखी थी। कोई भी पीड़ित व्यक्ति उस जंजीर को खींचकर सीधे सम्राट से न्याय की मांग कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 13। द मैजेस्टिक ताजमहल वॉज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शंस आर A. गंगा, B. यमुना, C. गोदावरी, D. सरस्वती। So the correct answer is option B, यमुना। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में इस सफेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण करवाया था, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14। What was the childhood name of Emperor Shah Jahan? Options are A. Salim, B. Khurram, C. Khusro, D. Dara Shikoh. So the correct answer is option B, Khurram. शाहजहां के बचपन का नाम राजकुमार खुर्रम था। फारसी में खुर्रम का मतलब होता है खुशी देने वाला। दक्षिण भारत के अभियानों में उनकी शानदार सफलताओं को देखकर उनके पिता जहांगीर ने उन्हें शाहजहां की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 15। हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल? ऑप्शंस आर A. मिराक मिर्जा घियास, B. उस्ताद मंसूर, C. उस्ताद अहमद लाहौरी, D. अबुल हसन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, उस्ताद अहमद लाहौरी।
उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने फारसी, इस्लामिक और भारतीय वास्तुकला को मिलाकर यह खूबसूरत डिजाइन तैयार किया था। लाल किला और जामा मस्जिद के डिजाइन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। क्वेश्चन नंबर 16। Which title was adopted by Aurangzeb upon his ascension to the throne? Options are A. Jahangir, B. Shahanshah, C. Padshah, D. Alamgir. So the correct answer is option D. Alamgir. औरंगजेब ने 1658 में अपने पिता को कैद करने और अपने भाइयों को युद्ध में हराने के बाद जब सिंहासन संभाला तो उसने खुद को आलमगीर की उपाधि दी। आलमगीर एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पूरी दुनिया को जीतने वाला या विश्व विजेता। क्वेश्चन नंबर 17। इन विच ईयर डिड औरंगजेब रीइंपोज द जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स? ऑप्शंस आर ए 1658, बी 1679, सी 1707, डी 1665. So the correct answer is option B, 1679. जिजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था। अकबर ने अपने शासनकाल में इसे खत्म कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने अपनी कट्टर इस्लामी नीतियों के तहत 1679 में इसे फिर से लागू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following buildings is known as the Taj of the Deccan? Options are A. गोल गुम्बाज, B. चार मीनार, C. बीबी का मकबरा, D. Tomb of इतिमाद उद-दौला. So the correct answer is option C. बीबी का मकबरा. बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां रबिया उद-दौरानी की याद में करवाया था। इसकी बनावट बिल्कुल ताजमहल जैसी है, इसलिए इसे दक्कन का ताज या गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर ए. शाह आलम द्वितीय, बी. अकबर द्वितीय, सी. बहादुर शाह जफर, डी. जहांदार शाह. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश के अंतिम शासक थे। 1857 की महान क्रांति में भारतीय विद्रोहियों ने उन्हें अपना नेता चुना था। क्रांति विफल होने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस तरह भारत से मुगल सत्ता समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 20। वेयर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर एक्साइल्ड टू बाय द ब्रिटिश? ऑप्शंस आर ए. अंडमान आइलैंड्स, बी. मैंडले, सी. लंदन, डी. रंगून. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रंगून। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया और उन्हें बर्मा के रंगून शहर में निर्वासित कर दिया। वहीं 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और 1526 में शुरू हुए साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। Which language was the official language of the Mughal court? Options are A. Arabic, B. Persian, C. Urdu, D. Turkish. So the correct answer is option B. Persian. मुगल दरबार की आधिकारिक और प्रशासनिक भाषा फारसी यानी पर्शियन थी। सरकारी कामकाज, फरमान और इतिहास से जुड़ी किताबें इसी भाषा में लिखी जाती थीं। अकबर के समय में फारसी को भारत की प्रमुख साहित्यिक भाषा का दर्जा भी मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 22। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, तुजुक-ए बाबरी और बाबरनामा was originally written in which language? Options are A. Persian, B. Arabic, C. Chagatai Turkic, D. Urdu. So the correct answer is option C. Chagatai Turkic. बाबर की मातृभाषा चगताई तुर्की थी। उसने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा अपनी इसी मातृभाषा में लिखी थी। बाद में अकबर के शासनकाल में अब्दुर रहीम खान ए खाना ने इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 23। हु ऑथर्ड द हुमायूं नामा, अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ एम्परर हुमायूंस लाइफ? ऑप्शंस आर ए. अबुल फजल, बी. गुलबदन बेगम, सी. बदाऊनी, डी. जहानारा बेगम.
So the correct answer is option B, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। सम्राट अकबर ने जब मुगलों का इतिहास लिखवाने का फैसला किया तो उसने अपनी बुआ गुलबदन बेगम से हुमायूं के जीवन की घटनाओं को हुमायूं नामा में दर्ज करने का अनुरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 24। द फेमस रेवेन्यू सिस्टम कॉल्ड जब्ती और दहशला was implemented by Akbar's finance minister. Options are A. Birbal, B. Tansen, C. Todarmal, D. Man Singh. So the correct answer is option C. तोदरमल। राजा टोडरमल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और उनके वित्त मंत्री थे। उन्होंने दहशाला या जब्ती प्रणाली बनाई जिसमें पिछले 10 वर्षों की फसल की पैदावार और कीमतों के आधार पर किसानों का टैक्स बड़ी ही वैज्ञानिक तरीके से तय किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स एब्सोल्यूट जेनिथ अंडर द पेट्रोनॉज ऑफ विच एम्परर? ऑप्शंस आर ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर कला और प्रकृति का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसके समय में मुगल चित्रकला अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर खुद भी इतना बड़ा पारखी था कि वो किसी पेंटिंग को देखकर बता सकता था कि चेहरे का कौन सा हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 26। हु वॉज द ऑथर ऑफ द डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट आईनी अकबरी? ऑप्शंस आर ए. फैजी, बी. निजामुद्दीन अहमद, सी. अब्दुल हमीद लाहौरी, डी. अबुल फजल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल एक महान विद्वान थे। उन्होंने अकबरनामा नाम का बड़ा ग्रंथ लिखा जिसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। इसमें अकबर के प्रशासन, सेना, राजस्व और समाज का बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वॉज नॉट बिल्ट बाय शाहजहां? ऑप्शंस आर ए. रेड फोर्ट दिल्ली, बी. जामा मस्जिद दिल्ली, सी. आगरा फोर्ट, डी. ताजमहल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आगरा फोर्ट। आगरा के लाल किले का निर्माण मूल रूप से सम्राट अकबर ने 1565 में शुरू करवाया था, जो मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है। हालांकि बाद में शाहजहां ने इस किले के अंदर सफेद संगमरमर की कुछ बहुत ही खूबसूरत इमारतें बनवाई थीं। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ राजा बिरबल? ऑप्शंस आर ए. रामतनु पांडे, बी. महेश दास, सी. भगवान दास, डी. तोदरमल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महेश दास। राजा बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनकी चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से खुश होकर अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में मुख्य स्थान दिया और राजा बीरबल की उपाधि दी। बीरबल अकबर के दीने इलाही धर्म को अपनाने वाले पहले और एकमात्र हिंदू थे। क्वेश्चन नंबर 29। द फेमस पीकॉक थ्रोन तख्ते ताउस वॉज कमीशन बाय? ऑप्शंस आर ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. नदिर शाह। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शाहजहां। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस एक बेहद कीमती और सुंदर सिंहासन था जिसे शाहजहां ने बनवाया था। इसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। 1739 में फारस का शासक नादिर शाह भारत पर हमला करके इसे अपने साथ लूट ले गया था। क्वेश्चन नंबर 30। विच मुगल एम्परर इज ऑफन रेफर्ड टू एज जिंदा पीर, लिविंग सेंट? ऑप्शंस आर ए. बाबर, बी. अकबर, सी. दारा शिकोह, डी. औरंगजेब। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर, जीवित संत कहा जाता था क्योंकि उसका निजी जीवन बहुत ही सादा और अनुशासित था। वो शराब नहीं पीता था और राजकोष से अपने खर्चे के लिए पैसे लेने की बजाय टोपियां सिलकर और कुरान की नकल लिखकर अपना गुजारा करता था। क्वेश्चन नंबर 31।
The Battle of Haldi Ghati, 1576, was fought between the Mughal army and the forces of. Options are A. Shivaji, B. Maharana Pratap, C. Hemachandra Vikramaditya, Hemu, D. Rana Sanga. So the correct answer is option B, Maharana Pratap. 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, जबकि महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगलों को कड़ी टक्कर दी थी। ये युद्ध राजपूतों के अदम्य साहस और स्वतंत्रता प्रेम का एक अमर प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 32। द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी, which was continued by the Mughals, was called. Options are A. Tanka, B. Mohur, C. Rupaya, D. Dam. So the correct question number 33. During the Mughal period, the head of the military department was known as the. Options are A. Diwan, B. Sadr Sadr, C. Mir Bakshi, D. Qazi. So the correct answer is option C, मीर बख्शी। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसका मुख्य काम सैनिकों की भर्ती करना, उनके वेतन की व्यवस्था करना और घोड़ों को दागने की प्रथा का निरीक्षण करना था। वो सीधे सम्राट को रिपोर्ट करता था और युद्ध के दौरान सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सलाह भी दिया करता था। क्वेश्चन नंबर 34। Who among the following translated the Upanishads into Persian under the title Sar-e-Akbar? Options are A. Abul Fazl, B. Dara Shikoh, C. Faizi, D. Badauni. So the correct answer is option B, Dara Shikoh. दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा और चहेता बेटा था। वो एक महान विद्वान और सूफी विचारधारा का समर्थक था। उसने 50 उपनिषदों का फारसी में सिर-ए-अकबर के नाम से अनुवाद करवाया था, जिससे भारतीय दर्शन और उपनिषदों का ज्ञान पहली बार पश्चिमी दुनिया और इस्लामी विद्वानों तक आसानी से पहुंच सका। क्वेश्चन नंबर 35। द टर्म खालसा लैंड्स ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्ड टू। ऑप्शंस आर ए. लैंड्स ग्रांटेड टू नोबल्स, बी. लैंड्स ग्रांटेड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, सी. barren lands, D. crown lands. So the correct answer is option D, crown lands. मुगल काल में खालसा भूमि वो कृषि योग्य जमीन होती थी जिस पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार या सम्राट का अधिकार होता था। इस भूमि से मिलने वाला सारा राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था और इसका उपयोग सम्राट के निजी खर्चों और शाही सेना के रखरखाव के लिए किया जाता था, न कि जागीरदारों को देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36। Who among the following was a renowned musician in Akbar's court? Options are A. Amir Khusro, B. Tansen, C. Baiju Bawra, D. Sadashiv Brahmendra. So the correct answer is option B, Tansen. मियां तानसेन अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे। उनका असली नाम रामतनु पांडे था। कहा जाता है कि जब वे राग दीपक गाते थे तो दिए खुद जल उठते थे और राग मल्हार से बारिश होने लगती थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके द्वारा रचे गए कई राग आज भी बहुत ही लोकप्रिय हैं। क्वेश्चन नंबर 37। इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड। ऑप्शंस आर ए. महमूद लोदी, बी. बहादुर शाह ऑफ गुजरात, सी. कामरान मिर्जा, डी. शेर खान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, शेर खान। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को बिहार के बक्सर के पास लड़ा गया था। इस युद्ध में अफगान शासक शेर खान ने मुगल सम्राट हुमायूं को बुरी तरह हराया था। अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं को अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में कूदना पड़ा था। इसी जीत के बाद शेर खान ने शेर शाह की महान शाही उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 38। वेयर इज द टम्ब ऑफ बाबर लोकेटेड? ऑप्शंस आर ए. आगरा,
बी दिल्ली, सी कबल, डी लाहौर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कबल। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई थी और उसे वहीं आराम बाग में दफनाया गया था। लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसे काबुल की आबो हवा में दफनाया जाए, इसलिए कुछ वर्षों बाद उसकी अस्थियों को अफगानिस्तान के काबुल ले जाया गया और बागे बाबर नामक एक सुंदर बगीचे में पूरे शाही सम्मान के साथ दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 39। द इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप was built by Akbar at options are A. Agra Fort, B. Fatehpur Sikri, C. Delhi, D. Ajmer. So the correct answer is option B. Fatehpur Sikri। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी एक प्रार्थना घर का निर्माण करवाया था। शुरुआत में यहां केवल मुस्लिम विद्वान धार्मिक चर्चा करते थे, लेकिन बाद में अकबर ने इसके दरवाजे हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई धर्मगुरुओं के लिए भी खोल दिए ताकि सभी धर्मों की अच्छी बातों को करीब से समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 40। हु वॉज द 9th सिख गुरु एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ औरंगजेब? ऑप्शंस आर ए. गुरु रामदास, बी. गुरु अर्जन देव, सी. गुरु तेग बहादुर, डी. गुरु गोबिंद सिंह। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। जब औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया तो गुरुजी ने इसका कड़ा विरोध किया। इस पर औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक पर उनका सिर धड़ से अलग करवा दिया। आज उसी स्थान पर शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है। Question number 41. Which Mughal emperor abolished the pilgrimage tax and jizya during the early part of his reign? Options are A. Babur, B. Humayun, C. Question number 42. Moti Masjid, Pearl Mosque in the Red Fort at Delhi was built by. Options are A. Shah Jahan, B. Aurangzeb, C. Jahangir, D. Bahadur Shah Zafar. So the correct answer is option B. औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले के भीतर बनी मोती मस्जिद सफेद संगमरमर की एक बेहद खूबसूरत लेकिन छोटी सी मस्जिद है। इसका निर्माण औरंगजेब ने 1659 से 60 के आसपास केवल अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं और इबादत के लिए करवाया था। हालांकि आगरा के किले में स्थित बड़ी मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 43। Who among the following was not one of the Navratnas of Akbar? Options are A. Raja Man Singh, B. Abul Fazl, C. Badauni, D. Mulla Do Piyaza. So the correct answer is option C. Badauni. अब्दुल कादिर बदायूनी एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम इतिहासकार और अनुवादक था, लेकिन वो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक लिखी जिसमें उसने अकबर की उदार धार्मिक नीतियों खासकर दीने इलाही की कड़ी आलोचना की है। वो महाभारत के फारसी अनुवाद रज़्मनामा का भी हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 44। द बैटल ऑफ समूगर 1658 was a decisive battle in the war of succession between the sons of. Options are A. Humayun, B. Jahangir, C. Aurangzeb, D. Shah Jahan. So the correct answer is option D. शाहजहां। 1658 में लड़ा गया सामूगढ़ का युद्ध शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई का सबसे निर्णायक मोड़ था। इसमें औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने दारा शिकोह को शिकस्त दी। इसी जीत के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और खुद को मुगल साम्राज्य का नया बादशाह घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following Rajput states did not submit to Akbar? Options are A. Ambar, Jaipur, B. Marwar, Jodhpur, C. Bikaner, D. Mewar. So the correct answer is option D. Mewar. जब राजस्थान के कई राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तब मेवाड़ एकमात्र ऐसा शक्तिशाली राज्य था जिसने झुकने से इनकार कर दिया।
महाराणा प्रताप ने जीवन भर जंगलों में रहकर संघर्ष किया, घास की रोटियां खाईं, लेकिन कभी भी अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया और स्वतंत्रता की लौ जलाए रखी। क्वेश्चन नंबर 46। ड्यूरिंग द मुगल एरा व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द मुहतासिब? ऑप्शंस आर ए रेवेन्यू कलेक्टर, बी मिलिट्री कमांडर, सी सेंसर ऑफ पब्लिक मोल्स, डी हेड ऑफ रॉयल हाउसहोल्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेंसर ऑफ पब्लिक मोल्स। मुहतासिब एक विशेष प्रकार का अधिकारी होता था जिसे औरंगजेब ने नियुक्त किया था। उसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना था कि लोग इस्लामी शरिया कानूनों का पालन करें। वो शराब पीने, जुआ खेलने और नशीले पदार्थों के सेवन जैसी गैर कानूनी और अनैतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखता था और सजा भी तय करता था। क्वेश्चन नंबर 47। द मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस। व्हाट वर दीज प्रोविंसेस कॉल्ड? ऑप्शंस आर ए सरकार्स, बी परगानाज, सी सुभास, डी ग्राम्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुभास। मुगल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रांतों में बांटा गया था जिन्हें सूबा कहा जाता था। हर सूबे का मुखिया सूबेदार या सिपह सालार होता था जो सैन्य और नागरिक प्रशासन दोनों को संभालता था। अकबर के समय में कुल 15 सूबे थे जिनकी संख्या औरंगजेब के शासनकाल तक बढ़कर 21 हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 48। हु बिल्ट द फेमस शालीमार बाग इन श्रीनगर, कश्मीर? ऑप्शंस आर ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जहांगीर। कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील के किनारे बना शालीमार बाग मुगल वास्तुकला और बागवानी का एक अद्भुत उदाहरण है। इसे सम्राट जहांगीर ने 1619 में अपनी सबसे प्रिय पत्नी नूरजहां की खुशी के लिए बनवाया था। ये सीढ़ीदार बाग पानी की नहरों और फव्वारों से सजा हुआ है जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। Which English traveler left a detailed account of the reign of Shah Jahan? Options are A. William Hawkins, B. Ralph Fitch, C. Peter Mundy, D. Thomas Rowe. So the correct answer is option C, Peter Mundy. पीटर मंडी एक अंग्रेज यात्री था जिसने शाहजहां के शासनकाल में भारत का व्यापक दौरा किया था। उसने अपनी डायरी में मुगल दरबार की भव्यता के साथ साथ 1630 से 32 के दौरान गुजरात और दक्कन में पड़े भयानक अकाल का बहुत ही मार्मिक और आंखों देखा विवरण दर्ज किया है जो आज भी ऐतिहासिक रूप से बहुत अहम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल 1765 was established after the grant of Diwani rights by which Mughal emperor? Options are A. Question number 51. Who defeated the Mughal emperor Muhammad Shah at the Battle of Karnal 1739 and sacked Delhi? Options are A. Ahmad Shah Abdali, B. Nadir Shah, C. Timur, D. Genghis Khan. So the correct answer is option B, नादिर शाह। फारस यानी ईरान के क्रूर शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और करनाल के युद्ध में कमजोर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को आसानी से हरा दिया। उसने दिल्ली में भयानक कत्लेआम मचाया और वापसी में अपने साथ शाहजहां का मशहूर मयूर सिंहासन और बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया। क्वेश्चन नंबर 52। ड्यूरिंग अकबर के रेन द अमलगुजर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर? ऑप्शंस आर ए. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, बी. रिलीजियस अफेयर्स, सी. रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, डी. रेवेन्यू कलेक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रेवेन्यू कलेक्शन। अकबर के प्रशासन में जिले के स्तर पर राजस्व वसूलने वाले मुख्य अधिकारी को अमलगुजार कहा जाता था। उसका काम लगान इकट्ठा करना, किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें कृषि ऋण बांटना और सूखा या बाढ़ पड़ने पर राजस्व में छूट देने की सिफारिश करना भी उसका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व था। क्वेश्चन नंबर 53।
Which Mughal emperor is credited with the introduction of the Do Asp Sih Asp system in Mansabdari? Options are A. Akbar, B. Jahangir, C. Shah Jahan, D. Aurangzeb. So the correct answer is option B. Jahangir. जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी अस्पा प्रणाली शुरू की थी। इसके तहत किसी मनसबदार का मुख्य पद बढ़ाए बिना ही उसे अपने पास अधिक सैनिक और घोड़े सवार रखने की अनुमति मिल जाती थी। ये तरीका उन वफादार सरदारों को सैन्य ताकत देने के लिए था जिन पर सम्राट को सबसे ज्यादा भरोसा होता था। क्वेश्चन नंबर 54। द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द सूर एम्पायर and the exile of Humayun was the. Options are A. Battle of Chausa, B. Battle of Sirhind, C. Battle of Machiwara, D. Battle of Kannauj or Bilgram. So the correct answer is option D. Battle of Kannauj or Bilgram. कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को लड़ा गया था। ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच आखिरी और निर्णायक लड़ाई थी। इसमें हुमायूं की करारी हार हुई और उसे अपनी जान बचाकर सिंध के रेगिस्तानों की तरफ भागना पड़ा। इसी जीत के साथ शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर सूर्य वंश की ठोस स्थापना कर दी। क्वेश्चन नंबर 55। मुगल आर्किटेक्चर इज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर विथ। ऑप्शंस आर ए. ग्रीक स्टाइल, B. Chinese style, C. Persian style, D. European style. So the correct answer is option C. Persian style. मुगल वास्तुकला वास्तव में स्वदेशी भारतीय, हिंदू और राजपूत शैलियों और मध्य एशियाई फारसी वास्तुकला का एक सुंदर और अनूठा मिश्रण है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल, भव्य गुंबद, ऊंची मेहराबें और ज्यामितीय पैटर्न वाले चारबाग इस मुगल वास्तुकला की सबसे बड़ी और खास पहचान माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। द गोल्डन फरमान ग्रांटिंग ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल वॉज इशूड बाय। ऑप्शंस आर ए. औरंगजेब, B. जहांदार शाह, C. फर्रुखसियार, D. शाहजहां। So the correct answer is option C. फर्रुखसियार। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियार एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था जिसका इलाज अंग्रेज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने किया। इससे खुश होकर सम्राट ने एक शाही फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इससे अंग्रेजों को बंगाल में बिना टैक्स दिए मुफ्त व्यापार करने का विशेष अधिकार मिल गया। क्वेश्चन नंबर 57। Who was the maternal grandfather of Emperor Babur? Options are A. Timur, B. Chinggis Khan, C. Umar Sheikh Mirza, D. Shah Ismail. So the correct answer is option B. Genghis Khan. मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर खून से 2 महान योद्धाओं का वंशज था। अपने पिता उमर शेख मिर्जा की तरफ से वो तुर्क विजेता तैमूर का 5वां वंशज था, जबकि अपनी मां कुतलुग निगार खानम की तरफ से वो खूंखार मंगोल विजेता चंगेज खान का 14वां वंशज था। इस तरह मुगलों में तुर्क और मंगोल दोनों का खून बहता था। क्वेश्चन नंबर 58। द बैटल ऑफ धर्मत 1658 was fought between. Options are A. Babur and Afghan, B. Akbar and Hemu, C. Aurangzeb and Dara Shikoh, D. Humayun and Sher Shah. So the correct answer is option C. Aurangzeb and Dara Shikoh. धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन के पास लड़ा गया था। ये शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके बेटों के बीच लड़े गए उत्तराधिकार युद्ध का अहम हिस्सा था। इसमें औरंगजेब ने शाही सेना को हरा दिया था, जिसका नेतृत्व दारा शिकोह की ओर से महाराजा जसवंत सिंह कर रहे थे। ये औरंगजेब की बहुत बड़ी जीत थी। क्वेश्चन नंबर 59। Which historian criticized Akbar for his religion? Question number 60. What was the Pietra Dura technique widely used during Shah Jahan's reign? Options are
A. A method of painting. B. A type of military formation. C. A land revenue system. D. Inlay work with semi-precious stones. So the correct answer is option D. Inlay work with semi-precious stones. पिएत्रा दूरा एक बेहद खास इतालवी कला है जिसमें सफेद संगमरमर या अन्य पत्थरों पर गहरे खांचे काटकर उनमें रंग बिरंगे कीमती और अर्ध कीमती रत्नों जैसे जेड नीलम को जड़कर फूल पत्तियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। शाहजहां के काल में ताजमहल और लाल किले में इसका जमकर इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61। Who led the Rajput forces against Babur in the Battle of Khanwa 1527? Options are A. महाराणा प्रताप, B. राजा मन सिंह, C. राणा संग, D. पृथ्वीराज चौहान। So the correct answer is option C. राणा संग। 1527 में लड़ा गया खानवा का युद्ध पानीपत के बाद बाबर का दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें मेवाड़ के वीर शासक राणा सांगा ने राजपूतों और अफगानों का एक बड़ा गठबंधन बनाकर बाबर को भारत से बाहर खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबर की तोपों और उसकी खास तुलुगमा युद्ध नीति के कारण राणा सांगा की हार हो गई। तो दोस्तों, ये थे मुगल साम्राज्य से जुड़े 61 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में काफी मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और पाथवे एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण MCQ वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।